हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियोटेक्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जीएसटी के जो स्पेशली कोरोना के लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। ऑल्दो अभी रिसेंटली जीएसटी 2B भी आया है और उसकी एक वीडियो मैंने डाली भी है। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अभी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2B से रिटर्न ड्राफ्ट हो गया नहीं हुई ये भी फ्यूचर में गवर्नमेंट खुद बताएगी और उसके अंदर भी कुछ ऑटो रिफ्लेक्टेड डेटा ही आ रहा है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हुआ है। लॉ के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं लाया गया है, तो कोई भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए कि अब 2B आ गया है तो 2B से हमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिगर उठानी है। 2B से आपको फिगर नहीं उठानी, वो सिर्फ रिकनसाइल करने के लिए है। तो अब कुछ वो प्रोविज़न जो बहुत ही पैनिक इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोविज़न है डिपार्टमेंट की विजिट्स का। और आजकल मुझे नहीं पता ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई है, बट बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि डिपार्टमेंट रिफंड अगर किसी ने क्लेम किया या उसके बिना भी अननेसेसरी विजिट कर रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप डिपार्टमेंट को ये पूछिए कि वो डॉक्यूमेंट क्यों सबमिट करा रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा होता भी है तो आप बजाय खुद जाने के डॉक्यूमेंट्स को कोरियर कीजिए, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और खुद सीबीआईसी ने इवन जो अपील जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी बोला है कि वो ऑनलाइन होंगी वेबकैम के थ्रू। तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए आना बिजनेस प्रमाइसिस पे या उसको लेके जाना डिपार्टमेंट के ऑफिस में, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सेंसिबिलिटी है। और आप उसका कारण के बाद भी कोशिश कीजिए कि आपको अगर देना ही पड़ रहा है तो आप कोरियर के थ्रू उसको भिजवाइए। अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, जो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि ये डिपार्टमेंट तक पहुँचे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी फुल स्विंग में काम नहीं कर रहे, जिनका कोई एक या दो एम्प्लॉय बैठ रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से रिज्यूम नहीं कर पाए। जहाँ तक बात गुड्स की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, तो वहाँ पे ठीक है, फैक्ट्री में कुछ थोड़े से लोग हैं, या जहाँ पे ट्रेडिंग है वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाफ वहाँ पे बैठ रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर में क्योंकि कंप्यूटर पे काम होता है और अपना एम्प्लॉय जो है वो अपने घर बैठ के काम कर सकता है, तो उनकी सेहत की ध्यान रखते हुए बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने अभी तक अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं किया है और वो अपने बच्चों से, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर विजिट पे जाता है और उनको ऑफिस लॉक्ड मिलता है या उनको ऑफिस में सिर्फ एक ऑफिस बॉय के अलावा कोई नहीं मिलता, तो अगर आप इसके लिए बोलेंगे कि हम आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे नॉन एग्जिस्टेंट बिजनेस होने की वजह से, क्योंकि जीएसटी के प्रोविजन में रूल ये कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस नॉन एग्जिस्टेंट है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉन एग्जिस्टेंट बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया कहीं क्लियरली लिखा नहीं गया। तो इस तरीके से तो आपने जो ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में एक टूल दे दिया कि वो जिस बिजनेस को चाहे सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो प्लीज़ कोरोना की वजह से, जहाँ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस फुल स्केप पे नहीं चल रहे, मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे सीबीआईसी ऑफिसर से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, मैडम प्लीज़ इस चीज़ का आप संज्ञान लीजिए कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ने लॉक लगा रखा है, या उनका एक या दो स्टाफ रहता है, या फिर वो 2-3 घंटे अपना बिजनेस खोल के बंद कर देते हैं आके। तो अगर कोई वहाँ पे विजिट करता है उनको, इसको वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस रूल में इस वक्त कम से कम लॉकडाउन के लिए तो बहुत बड़ा एक चेंज करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान अगर अपनी रिटर्न ठीक ठीक फाइल कर रहा है, उसने जितना जीएसटीआर 1 के अंदर अपना दिखाया है सेल, उतना ही उसने जीएसटीआर 3B में टैक्स भी पे कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो बिजनेस कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। ये प्रोविजन आया क्यों था, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ फ्रॉड नहीं कर रहा, ये प्रोविजन आया इसलिए था कि बहुत सारे लोगों ने सेल्स के बिल काटे, उनको जीएसटीआर 1 में दिखा के मान लो ऑटो रिफ्लेक्ट भी करा दिया और फिर टैक्स नहीं पे किया। तो इसलिए गवर्नमेंट को डर लगा कि नॉन एग्जिस्टेंट बिजनेस से आप अगर परचेज करते हैं तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैम जहाँ पे रिटर्न बंदा सही फाइल कर रहा है, मैं अगर पिछले 3 साल से लगातार अपनी हर रिटर्न बिल्कुल टाइम पे फाइल कर रही हूँ, ठीक है, मैं जितना 3B में दिखाती हूँ, जितना जीएसटी में इनवॉइसेस दिखाती हूँ 3B में उतना टैक्स पे कर देती हूँ हर महीने। तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर अगर जाके ये कहता है कि अच्छा इनके प्रीमाइसेस पे तो अभी कोई था नहीं, तो जिसका काम घर से चल सकता है काम करके, आखिर वो क्यों जाए ऑफिस में, उसको क्या जरूरत है कि वो जबरदस्ती बीमारी के टाइम पे ऑफिस में जाके बैठे। भाई जिनका काम नहीं चल सकता वो लोग तो खतरा मोल ले रहे हैं, बट जिनका काम चल सकता है, उनके घर में उनके पेरेंट्स हैं, उनके एल्डर्स हैं, वो लोग बाहर जाएंगे तो वो बीमारी लाके गलती से किसी और को भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इस प्रोविजन को आप लोग रिकंसिडर कीजिए। इसके अलावा जो एक और प्रोविजन, और इसमें आप सब लोगों की मुझे प्लीज प्लीज हेल्प चाहिए, जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह इस वीडियो को इतना थोड़ा शेयर करें कि पहुंचे ये उन लोगों तक और सबके कंबाइंड थॉट प्रोसेस के साथ पहुंचे कि इस वक्त ये इट्स द नीड ऑफ आवर,
हम सब लोगों की ज़रूरत है वो, क्योंकि इस तरह अगर पेनल्टी लगने लगी और इतने बुरे टाइम पे जब किसी की सेल नहीं हो रही, किसी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, उल्टा आप उस पर पेनल्टी और उन पे कोई भी, मैं तो बोल रही हूँ, कोई भी कोर्सिव चीज़ उनके लिए अगेंस्ट यूज़ की जाएगी, तो वो इंडियन इकोनॉमी को और तोड़ेगी, इंडियन बिजनेसेस के कमर तोड़ेगी और उनका जो विश्वास है डिपार्टमेंट पे उसको भी तोड़ेगी। और अक्सर इस तरह की प्रैक्टिसेस करप्शन को बढ़ावा भी देती हैं। तो इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी साथ में प्लीज़ इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करो कि या तो उस प्रोविज़न को हटाओ, या फिर इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ सजेशन दिए, या आपको जो अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, वैसे कुछ कंडीशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि जो छोटा टैक्स पेयर है, आप ये भी कर सकते हो कि भाई जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक है, वो तो कोई 10 करोड़ के बिल काट के नहीं भाग रहा है ना। तो जिसकी टर्नओवर ही उतनी रही है 2-3 सालों में, एटलीस्ट उन टैक्स पेयर को उस प्रोविजन से आप बाहर निकाल दो। किसी के बेचारे की 20 लाख की टर्नओवर है, 30 लाख या 40 लाख टर्नओवर है, वो अपना बिजनेस खोल नहीं पा रहा, चला नहीं पा रहा, और आप आगे बोलो तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, तुम पे पेनल्टी लगेगी, तुम ये करोगे, तो फिर कहाँ से चलेगा इंडिया? ऐसे तो रन करना ही मुश्किल हो जाएगा सब लोगों के लिए। इसके अलावा जो एक और दूसरा प्रोविज़न है जो कि बहुत ही ड्रैकोनियन इस वक्त साबित हो रहा है, वो है 180 डेज में पेमेंट वाला। आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की इनकम हर्ट हुई है, कई लोगों के पास अभी तक रोजगार नहीं है। तो प्लीज़ ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो 180 दिन में पेमेंट ना करने पे आईटीसी रिवर्स वाला प्रोविज़न बनाया है, प्लीज़ उसको भी आप लोग होल्ड पे रखें। एटलीस्ट जो लॉकडाउन पीरियड है, एटलीस्ट इस साल के लिए इनफैक्ट आप उसको होल्ड पे रखें, क्योंकि बिजनेसेस की इस वक्त हालत इतनी बुरी है कि वो कुछ भी करके, मान लीजिए उधार लेके किस तरह अपना बिजनेस चला रहे हैं, और उनका सप्लायर, मान लीजिए सप्लायर के पास स्टॉक पड़ा है, उसने कहा कि भी ठीक है, मेरे को तो स्टॉक निकालना है ना, क्योंकि वो रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। मेरा स्टॉक निकल गया, मैं कह रही हूँ कि तुम पेमेंट मेरे को कभी भी कर देना, तुम स्टॉक लेके जाओ, लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं है, तो वो बोलेगा सर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो मेरा तो आईटीसी चला जाएगा। तो सर प्लीज, आपने पहले वो प्रोविजन रखे, ठीक है वो डिस्प्यूटेड था या उस पर ठीक है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज अभी चलती हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक पब्लिक के लिए, उन बिजनेसेस के लिए, वो बिजनेसेस जो इस पूरी कंट्री को चलाते हैं, जिनका पे किया हुआ टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस कंट्री को चलाता है, जो उस सैलरीड क्लास को भी सैलरी पे करता है, जिसका अगेन पे किया हुआ इनकम टैक्स इस कंट्री को चलाता है, उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन। मैं आपको कोई ये नहीं रिक्वेस्ट कर दी कि आप टैक्स रेट कम कर दो या आपको इनकम टैक्स के रेट्स ले घटा दो, चलो ठीक है, जो हो नहीं सकता उसके लिए हम बोल भी नहीं रहे हैं, बट ये तो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं। ये तो सिर्फ वो प्रोविजन है जिसमें आप एक अननेसेसरी पावर दे देते हो सामने वाले को कि ठीक है तुम जाओ इसको और बोलो कि हाँ ठीक है तुम पे पेनल्टी लगेगी या ये लगेगा, या आपका जो है मतलब आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस वक्त इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिजनेसेस को बहुत बहुत ख़राब कर सकती हैं। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ, और आप सब लोगों को, अगर आप लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को बोलूँगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी जगह से पता चला है कि आजकल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं विजिट टाइप की। तो हम लोगों को साथ में मिलना है, साथ मिल के चलना है, क्योंकि बिजनेसेस रहेंगे तो कंट्री रहेगी, तो इकोनॉमी भी रहेगी। ये हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।